हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं D11 कंडीशनल स्टेटमेंट इन इफ़ स्टेटमेंट। सो मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लॉन्च किया है एंड इसमें मैंने अभी तक 10 वीडियोस को क्रिएट किया है। सो आज हमारा डे 11 है जिसमें हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं। एंड मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंपल टर्म्स में लिख दिया है जिससे आप बस पढ़ लोगे तो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आज से पाइथन इंटरेस्टिंग होने लगता है। सो जस्ट 2 मिनट्स, शायद यहाँ पे कोई एरर आ गई। नो, ठीक है। तो क्योंकि आज से पाइथन इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम खुद डिसीजन लेना शुरू करेंगे, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी आप केवल कंडीशन को अप्लाई करोगे एंड वहाँ पे जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें बताया जाएगा कि इसे कैसे हैंडल किया जाएगा एंड आपका जो कंडीशन होगा वो बताएगा कि जो आपने फैसले लिए वो सही हैं या गलत हैं। सो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होने वाली है। तो हम सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, जब किसी कंडीशन के ट्रू होने पर कोड चलाना हो तब इफ़ का यूज़ करेंगे। जब किसी भी कंडीशन को अगर ट्रू होने पे चलाना हो तो उसके लिए इफ़ का यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ पे हमने इफ़ यूज़ किया है वो कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, तो ये हमारा आंसर शो होगा। एंड अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा आंसर जो होगा वो परफॉर्म नहीं होगा, वो आउटपुट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे एज इक्वल टू 20 एंड इफ़ हमने लगाया, ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ लगाया एंड उसके आगे कंडीशन, जहाँ भी इफ़ दिखेगा उसके आगे कंडीशन को लगाया जाएगा। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, एज जो है हमारा वो बड़ा होना चाहिए 18 से। अगर ये सही होगा तो प्रिंट होगा यू कैन वोट, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। सो ये हमारा आउटपुट सही होगा एंड यू कैन वोट। एंड इफ़ का सिंटेक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड को लिखेंगे एंड फिर कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखने के बाद ये जो कोलन लगाया है इसे ज़रूर लगाएंगे, इसे हम कोलन बोलते हैं एंड सेमी कोलन दूसरे को बोलते हैं। तो इफ़ लगाना, कंडीशन एंड सेमी कोलन, नीचे कोड। अब ध्यान करना है कि ये मैंने जो बताया ये सेमी कोलन है एंड इंडेंटेशन हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अब इंडेंटेशन क्या होता है, तो कोड में अगर आप VS कोड में कोड को परफॉर्म कर रहे हो या फिर जुपिटर नोटबुक में ही कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इंडेंट का सही ध्यान रखना होगा, जिससे हमारा कोड जो होगा वो एक सही स्ट्रक्चर वे में आएगा। उसके लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे। एंड सिंपल एग्जांपल की अगर बात करें तो मार्क्स जो होंगे 80 एंड इफ़ स्टेटमेंट मार्क्स ग्रेटर देन 30, मार्क्स जो हमारा है वो 30 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो प्रिंट क्या है, पास आना चाहिए। तो आउटपुट हमारा पास आएगा क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है। फॉल्स कंडीशन क्या होता है, तो वही कि अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें तो टेम्परेचर अगर हमारा 45 डिग्री है एंड हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया एंड लिखा टेम्परेचर जो है वो 40 से बड़ा है तो प्रिंट करो वेरी हॉट, तो हमारा जो राइट आउटपुट आ जाएगा वेरी हॉट। मैं इसका आपको एग्जांपल भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हैं कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हो उस ऑपरेशंस को। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जुपिटर नोटबुक को ओपन किया एंड इसे मेंशन किया एंड अब अगर हम इसे रन करते हैं तो बिल्कुल ये वेरी हॉट आता है क्योंकि ये हमारा जो इफ़ लिखा है ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो हम ट्रू वाले पे अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल के चले, मान ले स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 85 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो टॉप परफॉर्मर होगा हमारा ये वाला स्टूडेंट जिसका मार्क्स 85 होगा, मतलब 75 से बड़ा होगा, वो टॉप परफॉर्मेंस होगा। एंड इसे हम अगर रन करेंगे तो राइट आउटपुट आएगा टॉप परफॉर्मेंस। इसी टाइप की कंडीशन बाद में डेटा सेट पर हम लगाने वाले हैं, जो बड़े बड़े हमारे डेटा सेट होंगे उन्हें यूज़ करने के लिए। एंड यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोग्राम को भी मेंशन किया गया है, तो हम प्रैक्टिस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि मैं इसमें से एक प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम वही है। तो मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करता हूँ कि इसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड अपने जुपिटर नोटबुक पे ले गया एंड यहाँ पे जब मैंने रन किया सैलरी 50,000, इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 30,000, मतलब सैलरी जो है वो 30,000 से बड़ी है तो प्रिंट कर दो गुड सैलरी। तो इसे अगर हम प्रिंट कराते हैं तो गुड सैलरी। एंड हाँ, जुपिटर नोटबुक में अगर आपको रन कराना है तो आप शिफ्ट के साथ इंटर को प्रेस करो। क्या शिफ्ट के साथ इंटर, यहाँ पे मैं शो नहीं करा सकता बट शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर को प्रेस करोगे तो आपके कोड रन हो जाएंगे। राइट आउटपुट गुड सैलरी। एंड सो यहाँ पे हमने देख लिया। नेक्स्ट में हम चलते हैं और भी प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जैसे इस तरह ये मार्क्स सेम वही है, बस कीवर्ड्स को हमने चेंज रखा है।
एंड आप लोग का जो होमवर्क है ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया है, जो कि आप इजी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग का माइंड जो होगा वो शार्प होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। एंड आज के रिवीजन की अगर बात करें तो इफ़ जो होगा डिसीजन लेने के लिए यूज़ होगा। एंड कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो कोड स्किप हो जाएगा। एंड इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यहाँ पे हम इंडेंटेशन की बात करें, अब जुपिटर नोटबुक में मैं इंडेंटेशन बता देता हूँ क्या होता है। इंडेंटेशन हमारा इस तरह होगा कि इफ़ को लगाने के बाद हमने यहाँ पे इसे किया एंड अब इसे परफॉर्म किया। सो ये देखिए, ये इफ़ सैलरी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसका हमेशा इस तरह क्रिएट किया गया है, इंडेंटेशन इधर इस पर सो हो गया, इस तरह क्रिएट किया गया है कि जब भी यहाँ पे पहला ऑपरेशन होगा एंड ठीक उसके बाद ही आना चाहिए, आगे पीछे नहीं। जैसे ही मैंने इसे पीछे किया एंड फिर इसे रन किया गया, सो राइट आउटपुट गुड सैलरी, मतलब कि कोड को स्ट्रक्चर वे में लाने के लिए इंडेंटेशन का यूज़ किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।